नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे 2025 का मॉडल पेपर। दोस्तों ये जो पेपर आया था ये 2025 के बोर्ड पेपर में आया था। दोस्तों ये जो लिखा है 901 ये विषय कोड है और ये जो लिखा है 801 बीसी ये पेपर कोड है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 घंटा 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है। पेपर का जो पूर्णांक होता है वो 70 होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल से दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे समान निर्देशांक दिया होता है दोस्तों। प्रारंभ में 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है दोस्तों, ये सभी प्रश्न करना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ, खंड तथा खंड ब में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविध 4 विकल्प दिए हैं। विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करके और मार्कशीट पत्र पर दोस्तों इसको पढ़ लेंगे रोक कर क्या दिया है। दोस्तों अब हम देखेंगे खंड अ में। दोस्तों खंड अ में सबसे पहले दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा क्या है। इसमें आपको दोस्तों बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा क्या है। तो स्मरण है कि जीवनी है कि आत्मकथा है कि कहानी है। दोस्तों ये आत्मकथा है। किसका आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, लिखी कागज कोरे की रचना के लेखक हैं। अब दोस्तों पहला है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा का है प्रभाकर माचवे, तीसरा अज्ञेय जी। तो दोस्तों ये जो लिखी कागज कोरे रचना के लेखक है वो है कन्हैयालाल जी की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। तीसरा प्रश्न दोस्तों, तीसरा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यानी इनमें से कौन सी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। पहला है त्रिवेणी, दूसरा है समाज और साहित्य, तीसरा है प्रलय के पंख पर, चौथा है कालिदास की निर्कुशता। निर्कुशता। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। इसको सही मार देंगे। ठीक। चौथा प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास। दोस्तों ये तो सबको पता होता है कि हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। परीक्षा गुरु। और दोस्तों कमेंट में बताना कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताना हिंदी की प्रथम कहानी क्या है। पांचवा प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। राय कृष्ण दास, वियोगी हरि या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जो हैं वो शुक्ल योगी युग। छठवां प्रश्न दोस्तों, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के लेखक कौन है। बुद्धा है कि धनानंद है, बिहारी है कि मतीराम है। तो दोस्तों ये है मतीराम। रीतिकालीन कवियों के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यानी रीतिकालीन कवियों के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किसे किया गया है। यानी अवधि को, ब्रज भाषा को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवधि को रीतिकालीन कवियों का काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, आठवां प्रश्न, छायावादी युग के कवि कौन है। छायावादी युग के कवि हैं यानी इसमें है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम या मैथिली शरण गुप्त या राधा कृष्ण दास या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों छायावादी युग के कवि हैं महादेवी वर्मा। नौवां दोस्तों, अनुप्रिया की रचयिता कौन है। यानी अनुप्रिया के रचयिता कौन है। निर्मला है, गिरजा कुमार माथुर है, गिरजा कुमार माथुर हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं या धर्मवीर भारती हैं। तो दोस्तों अनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। कवि कौन है। तो नई कविता युग के कवि शमशेर बहादुर सिंह है या केदारनाथ अग्रवाल है या शिव मंगल सिंह सुमन है या त्रिलोचन है। तो दोस्तों नई कविता युग के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें।
तो दोस्तों 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों सबको पता है कि हास्य होता है। ठीक है दोस्तों, आप बताइए कि शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताना शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है। रूपक अलंकार होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि इनमें से कोई नहीं कि उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। प्रश्न है दोस्तों, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोस्तों सबको पता है कि पहली और तीसरी में 11-11 होती हैं और दूसरी और चौथी में 13-13 होती है ना दोस्तों। तो षोडश के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग मतलब दोस्तों शब्द के आगे वाला शब्द अक्षर जो होता है, यानी शब्द जो होता है उसके आगे वाला शब्द, जैसे हो गया राम, तो राम के आगे वाला जो होता है रा, ये हो गया उपसर्ग दोस्तों। तो उप उप में कौन होगा? उप होगा उपहार में। त्रिभुवन समाज, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन मतलब दीर्घु समान होगा, दीर्घु समाज होगा दोस्तों, दीर्घु समाज। ओष्ठ का तद्भव शब्द है। ओष्ठ का तद्भव शब्द होता है ओठ या होठ, ओठ या होठ दोनों हो सकता है दोस्तों। मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, कौन है दोस्तों? इसमें होगा ये दैवी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 19वां प्रश्न, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तव्य वाक्य का कर्म वाक्य क्या होगा? यानी इसका वाक्य बदलना है दोस्तों, कर्तव्य वाक्य से कर्म वाक्य में। तो दोस्तों छात्र यानी छात्रों होगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है दोस्तों, ये हो गया छात्र। 20वां, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, यानी दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अव्यय कहा जाता है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।